हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी सीडीपी में फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को फ्रेंड समझेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी उसमें से पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द तथा उनकी उत्पत्ति। फ्रेंड, जो साइकोलॉजी है उसकी उत्पत्ति जो हुई थी साइको प्लस लोगस से हुई थी, और इसकी जो भाषा है ग्रीक भाषा है, अर्थ जो है आत्मा का विज्ञान है। ओके। सेकंड, एजुकेशन, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड एडुकेयर से हुई थी। इसकी जो भाषा है लैटिन भाषा है, और अर्थ जो है इसका उठाना और शिक्षित करना है। ओके। थर्ड है शिक्षा, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी फ्रेंड शिक्ष धातु से हुई थी। इसकी जो भाषा है फ्रेंड संस्कृत भाषा है। ओके। एंड फोर्थ है एडोलेंसेस, किशोरावस्था, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड एडोलुसियर से हुई थी। इसकी जो भाषा है वो लैटिन भाषा है, और अर्थ जो है उसका वृद्धि है। ओके। और फिफ्थ है पर्सनालिटीज़, इसी व्यक्तित्व कहते हैं। इसकी उत्पत्ति पर्सोना से हुई थी, और भाषा लैटिन है, और अर्थ जो है वो नाटकी पोशाक जो है, इसका अर्थ जो है फ्रेंड नाटकी पोशाक और मुखौटा है। क्वेश्चन ये पूछा भी गया एग्जाम में फ्रेंड कि पर्सनालिटी का जो अर्थ है वो क्या है, तो फ्रेंड इसका जो अर्थ है वो है नाटकी पोशाक या मुखौटा। ओके। सिक्स है हैबिट, आदत, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड हैबिट से हुई थी, और भाषा जो है इसकी लैटिन भाषा है, और अर्थ जो है किसी चीज़ को प्राप्त करना। ओके। और सेवन है इंटरेस्ट, रुचि, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी फ्रेंड इंटरेस्ट से हुई थी, और भाषा इसकी लैटिन है, और यह संबंधित है फ्रेंड या अंतर करना है। ओके। और सिक्स है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी फ्रेंड मोटम से हुई थी, और भाषा इसकी लैटिन भाषा है, और अर्थ है टू मूव और मोशन। ओके। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे विभिन्न वैज्ञानिकों के पूरे नाम। फ्रेंड ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से वैज्ञानिक किस देश के हैं। ओके। तो फ्रेंड ईबी टीचनर जो इनका पूरा नाम है फ्रेंड एडवर्ड ब्राडफोर्ड टीचनर, और ये इनका देश है फ्रेंड इंग्लैंड। ओके। जीएस हॉल, इनका पूरा नाम है फ्रेंड ग्रॉन विले स्टेनले हॉल, और ये भी यूएसए के हैं फ्रेंड। ओके। और जेबी वाटसन, इनका पूरा नाम है फ्रेंड जॉन वॉटसन, और ये इंग्लैंड के हैं। जॉन वॉटसन ये यूएसए के हैं फ्रेंड। ओके। बीएफ स्किनर, इनका पूरा नाम है फ्रेंड बरहस फेडरिक स्किनर, और ये यूएसए के हैं। ओके। यूएसए देश से हैं। और फिर है फ्रेंड बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, इनका पूरा नाम है फ्रेंड अल्बर्ट बंडूरा, ये कनाडा के हैं। ओके। ईएल थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है फ्रेंड एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये यूएसए के हैं। आईपी पावलोव, फ्रेंड इनका पूरा नाम है इवॉन पेट्रोविक पावलोव, ये रूस के हैं। जेएल मोरेनो, जैकब लेवी मोरेनो, इनका पूरा नाम है, और ये रोमानिया जन्म निवास यूएसए है फ्रेंड। ओके। और फ्रोवेल, इनका पूरा नाम है फेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोवेल, और ये जर्मनी के हैं। ओके। अब आगे देखेंगे फ्रेंड। अब बात करेंगे फ्रेंड बाल विकास से कुछ महत्वपूर्ण कथन है कौन कौन से राइटर का फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। शैशवावस्था फ्रेंड जो होता है वो जन्म से 5 वर्ष की उम्र में होता है। इस स्ट्रेंग जो कहे हैं इसमें फ्रेंड, उनके अनुसार जो है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यह कथन फ्रेंड स्ट्रेंग का है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक जो है फ्रेंड अपने भावी जीवन का क्या करता है, शिलान्यास करता है। ओके। ब्रिजेस का जो कथन है फ्रेंड, इसमें जो है कि 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का क्या होता है, विकास हो जाता है। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में फ्रेंड लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ओके। यह कथन फ्रेंड ब्रिजेस का है। और जी न्यूमैन का फ्रेंड कथन है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। जी न्यूमैन कहते हैं फ्रेंड्स कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था है शरीर व मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ओके। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, ये वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था जो है फ्रेंड सीखने का आदर्श काल है। ओके। और क्रो एंड क्रो कहते हैं फ्रेंड कि 20वीं शताब्दी जो होती है बालकों की शताब्दी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहते हैं। ये किसने कहा है, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। ओके। आगे देखेंगे शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, यह कथन रॉस का है फ्रेंड। आगे देखेंगे शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है, यह कथन फ्रेंड एडलर का है। एडलर कहते हैं कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। ओके। आगे देखेंगे मैसल कहते हैं फ्रेंड कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। मैसल कहते हैं कि बालक प्रथम 6 वर्ष में और बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाते हैं। ओके। ये कथन मैसल का है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार फ्रेंड शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं
होती है। यह कथन कौन कहा है? ये सिगमंड फ्रायड कहे हैं कि शिशु में काम प्रवृत्ति जो होती है बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति जो होती है उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। ओके, वॉटसन के अनुसार फ्रेंड्स शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती है। ओके, रूसो के अनुसार, रूसो कहते हैं कि बालक के हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। फ्रेंड, यह कथन किसका? ये रूसो का है। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होता है फ्रेंड 6 से 12 वर्ष तक का होता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो फ्रेंड कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। ओके, कॉल एवं ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। रॉस कहे हैं फ्रेंड कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा जाता है। ओके, ये रॉस का कथन है। और ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में फ्रेंड कोई महत्वपूर्ण अवस्था जो है वो नहीं है। ओके, स्ट्रैंग के अनुसार बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और सिगमंड फ्रायड के अनुसार फ्रेंड बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था कहा है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार सिगमंड फ्रायड जो कहते हैं फ्रेंड वो बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था भी कहा है। ये कथन किसने कहा है? ये कथन सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है काम की प्रसुप्ता अवस्था है। ओके, आगे देखेंगे बर्ड के अनुसार फ्रेंड बाल्यावस्था जो है वो भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। बर्ड के अनुसार जो है बाल्यावस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। स्टैंग कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे जो है 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। यह कथन स्ट्रैंग का है फ्रेंड कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। यह कथन स्ट्रैंग का है। और किलपैट्रिक के अनुसार फ्रेंड बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा है। बाल्यावस्था जो है फ्रेंड प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। यह कथन किलपैट्रिक का है। ओके, आगे देखेंगे। अब किशोरावस्था पे आते हैं फ्रेंड। किशोरावस्था जो होता है फ्रेंड 13 से 16 वर्ष तक का होता है। और स्टेनली हॉल के अनुसार फ्रेंड जो है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव व संघर्ष का काल है। ओके, किशोरावस्था प्रबल दबाव व संघर्ष का काल है। ये स्टेनली हॉल का है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है फ्रेंड, ये किलपैट्रिक ने कहा। E.L. किलपैट्रिक किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये रॉस के अनुसार है फ्रेंड कि किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की क्या है? पुनरावृत्ति है। ओके, और वैलेंटाइन के अनुसार फ्रेंड घनिष्ठ व व्यक्तिगत भिन्नता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। ओके, आगे देखेंगे। वैलेंटीन कहे हैं फ्रेंड कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। वैलेंटीन कहते हैं फ्रेंड कि किशोरावस्था जो है अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ओके, स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। ओके, अब आगे देखेंगे बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार। कॉल्सनिक के अनुसार फ्रेंड और विकास के जो चरण होते हैं गर्भाधान से जन्म समय तक जो होता है उसे गर्भावस्था होता है। ओके, और शैशवावस्था जो होता है शैशव प्रारंभिक शैशव जो जन्म से 3 सप्ताह तक होता है और 1 माह से 15 माह तक होता है। और उत्तर शैशवावस्था जो होता है फ्रेंड 15 माह से 30 माह तक होता है। और पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है। और मध्य बाल्यावस्था जो होता है फ्रेंड वो 5 वर्ष से 9 वर्ष तक होता है। ओके, और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 9 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। और किशोरावस्था जो होता है वो 12 वर्ष से 21 वर्ष तक का होता है। ओके, आगे देखेंगे। इक्कीस वर्ष तक का 13 से 21 होगा फ्रेंड। अब आगे देखेंगे। अब बाल विकास में फ्रेंड जो शैशवावस्था है जन्म से 5 वर्ष तक, इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं? जैसे सीखने का आदर्श काल जो होता है फ्रेंड वो शैशवावस्था में होता है बच्चे का। भावी जीवन की आधारशिला फ्रेंड बच्चों की जो होती है वो शैशवावस्था में होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था होता है फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट है कि अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था जो होती है फ्रेंड वो शैशवावस्था में होती है। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था जो होती है फ्रेंड वो शैशवावस्था में होती है। फिर क्षणिक संवेग की जो अवस्था होती है फ्रेंड वो शैशवावस्था में होती है।
समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल जो है फ्रेंड वो शैशवावस्था है। ओके, और शैशवावस्था जो है जन्म से 5 वर्ष तक होता है। अब बात करेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का जो होता है समय काल फ्रेंड 6 से 12 वर्ष तक होता है। इसमें फ्रेंड बच्चा जो होता है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था करता है, अनोखा काल होता है ये, और बच्चा इसमें निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल इसे कहा जाता है फ्रेंड बाल्यावस्था को। प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है फ्रेंड। और वैचारिक क्रिया अवस्था जो होती है बाल्यावस्था में होती है। टोली दल समूह की आयु, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, किसे कहा जाता है? टोली दल समूह की आयु, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है, टोली दल समूह की आयु। ओके, और मिथ्या परिपक्वता का काल जो होता है फ्रेंड वो बाल्यावस्था का होता है। खेल की आयु जो होती है वो बाल्यावस्था की होती है फ्रेंड। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल जो होता है फ्रेंड वो बाल्यावस्था का होता है। और मूर्त चिंतन की अवस्था जो होती है फ्रेंड वो बाल्यावस्था में होती है। ओके, इसके बाद कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल जो होता है वो बाल्यावस्था होता है फ्रेंड। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशील अभिवृत्ति का काल है। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में फ्रेंड कि तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृत्ति का काल जो है कौन सी अवस्था है? तो फ्रेंड बाल्यावस्था है। और बाल्यावस्था में समाजीकरण जो होता है विकसित होता है। ओके, आगे देखेंगे। और नए कौशल एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल जो है फ्रेंड वो बाल्यावस्था है। ओके, अब बात करेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है फ्रेंड वो 13 वर्ष से 21 वर्ष तक का होता है। 21 वर्ष जो होता है वो किशोरावस्था होता है। और जो इसमें फ्रेंड अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। ओके, किशोरावस्था में फ्रेंड अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है बच्चे में। दल भक्ति की अवस्था होती है। जीवन का सबसे कठिन काल जो होता है फ्रेंड वो किशोरावस्था होता है। उसके बाद अटपटी व उलझन की अवस्था जो होता है फ्रेंड वो किशोरावस्था होता है। समस्याओं की अवस्था जो होता है फ्रेंड वो किशोरावस्था होता है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी इसमें किशोरावस्था में फ्रेंड होता है। स्वर्णकाल अंतिम अवस्था जो होती है बालक की, जो बालक परिपक्वता की ओर ले जाता है वो किशोरावस्था है फ्रेंड, जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाता है। बसंत ऋतु जो होता है फ्रेंड बालक का वो किशोरावस्था में ही होता है। और उसके बाद सामाजिक स्वीकृति की अवस्था बालक की जो होती है वो किशोरावस्था में होती है। और उसके बाद व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था जो होती है फ्रेंड वो किशोरावस्था में होती है। फिर प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था जो होती है फ्रेंड वो किशोरावस्था में होती है। उसके बाद संवेगात्मक परिवर्तन की जो अवस्था होती है फ्रेंड वो भी किशोरावस्था में होती है। फिर आत्मसम्मान आत्म स्वीकृति की जो अवस्था होती है फ्रेंड किशोरावस्था में होती है। फिर तार्किक चिंतन की जो अवस्था होती है फ्रेंड किशोरावस्था में होती है। संघर्ष और तूफान की अवस्था जो है फ्रेंड वो किशोरावस्था है। और उथल पुथल की अवस्था भी किशोरावस्था को ही कहा जाता है। और संक्रमण काल की अवस्था, संक्रांति काल जो है फ्रेंड वो भी किशोरावस्था ही है। टीन एज के मध्य की अवस्था होने के कारण भी इसे किशोरावस्था कहा जाता है। ओके, और सुनहरी अवस्था सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमयी एवं उपलब्धियों को अर्जित करने वाली जो अवस्था होती है फ्रेंड वो किशोरावस्था ही है। ओके, और इसमें फ्रेंड एज ऑफ ब्यूटी जो होती है वो भी किशोरावस्था में ही होता है। आगे देखेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड कुछ इम्पोर्टेंट कि अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत या क्षेत्र सिद्धांत या तलरूप का सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड कि अधिगम का प्राकृतिक दशा सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत या तलरूप का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड कुर्ट लेविन ने दिया, जो जर्मनी के थे। ओके, इसमें उन्होंने क्या बोला? इसमें व्यवहार पर जोर देते हुए अभिप्रेरणा का प्रयोग किया गया है। ओके, और शिक्षकों को छात्रों की योग्यता एवं शक्ति के अनुसार उपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाकर प्राप्त उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करना चाहिए। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड सेकंड स्थानापत्र प्रतिस्थापन समीनता का सिद्धांत। फ्रेंड ये एडविन और गुथरी का है। ओके, और इसमें जो स्थानापत्र प्रतिस्थापन समीनता का जो सिद्धांत है फ्रेंड वो एडविन गुथरी का है। और इसमें इन्होंने कहा है कि शिक्षक को उत्तेजना एवं अनुक्रिया के मध्य अधिकतम साहचर्य स्थापित कर अधिगम की प्रक्रिया को क्या करना है? प्रभावशाली बनाना है। थर्ड है फ्रेंड अव्यक्त अधिगम, चिन्ह आकार, चिन्ह पूर्णाकारवाद। ओके, और यह संभावना सिद्धांत, प्रतीक अधिगम सिद्धांत और प्रगट अधिगम सिद्धांत, ये किसने दिया है? ये एडवर्ड टॉलमैन ने दिया है। अव्यक्त अधिगम, चिन्ह आकार, चिन्ह पूर्णाकारवाद, संभावना सिद्धांत, प्रतीक अधिगम, अप्रगट अधिगम, ये किसने दिया है? ये एडवर्ड टॉलमैन ने दिया है। ओके, इसमें उन्होंने कहा कि अध्यापक द्वारा इनाम एवं दंडों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। सीखना ज्ञानात्मक मानचित्र बनाना है। ओके, आगे देखेंगे।
अन्वेषण का जो सिद्धांत दिया है फ्रेंड वो जेरोम एस ब्रूनर ने दिया है। जेरोम एस ब्रूनर ने जो अन्वेषण का सिद्धांत दिया है, इसमें उन्होंने बताया कि अध्यापक को बच्चों में अधिगम के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए और विषय वस्तु को प्रभावी क्रमबद्धता के साथ क्या करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। ओके, आगे देखेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। शाब्दिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो ऑसुबेल ने दिया है, डेविड ऑसुबेल ने। इसमें उन्होंने कहा है कि विषय वस्तु को विद्यालयी परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ओके, और यह महाविद्यालय स्तर के लिए उपयुक्त है। 6 है फ्रेंड अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत। ये रॉबर्ट गेने ने दिया है। अधिगम सोपानिकी का जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट गेने ने दिया है। इसमें अधिगम प्रभाव जो होता है संचयी होता है। ओके, और अधिगम की क्षमताओं के 8 प्रतिमान इसमें उन्होंने बताए हैं। फर्स्ट है संकेत अधिगम, सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, थर्ड है गत्यात्मक श्रृंखलन, फोर्थ है शाब्दिक श्रृंखलन, फिफ्थ है अपवत्य विभेदन, 6 है संप्रत्यय अधिगम, 7 है अधिनियम अधिगम, 8 है समस्या समाधान। ओके, आगे देखेंगे। अधिगम का हर प्रकार उत्तरोत्तर सरलतम संकेत अधिगम से जटिलतम अधिगम समस्या समाधान तक सोपान युक्त जुड़ा है। ओके, आगे देखेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत और प्रेरणात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है फ्रेंड वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिए हैं। और इस अधिगम में व्यक्ति जो है फ्रेंड सामाजिक व्यवहारों का प्रेक्षण करता है और उनकी तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे उदाहरण में फैशन शो तथा विज्ञापनों को देखकर अनुकरण करना। ओके, अब बात करेंगे अंतर्दर्शन विधि। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन हैं, तो विलियम वुंट हैं तथा शिष्य टीचनर हैं। अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक जो हैं फ्रेंड वो विलियम वुंट तथा शिष्य टीचनर हैं। और शाब्दिक अर्थ जो है अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना। ओके, इसका शाब्दिक अर्थ है अंदर देखना या अंदर की क्रियाओं को देखना। अंतःकरण मन का निरीक्षण एवं विश्लेषण कर विचारों, भावनाओं एवं कल्पनाओं का निरीक्षण एवं विश्लेषण करता है। अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है अंतर्दर्शन विधि। और इस विधि को फ्रेंड आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है। अंतर्दर्शन विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति जो है स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का क्या करता है, इसमें अध्ययन करता है। ओके, अब बात करेंगे बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि जो दिया है फ्रेंड वो जे बी वॉटसन ने दिया है। ओके, इसमें उन्होंने बताया कि अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से जानी जाती है। बहिर्दर्शन विधि को फ्रेंड अवलोकन या निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस बहिर्दर्शन विधि में दूसरे लोगों के व्यवहारों का अवलोकन किया जाता है। फ्रेंड अंतर्दर्शन में स्वयं का किया जाता है और बहिर्दर्शन में दूसरे लोगों के व्यवहारों का क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। ओके, तो ये किसने दिया है, ये जे बी वॉटसन ने दिया है। और अंतर्दर्शन विधि विलियम वुंट तथा शिष्य टीचनर ने दिया है। ओके, अब बात करेंगे जीवन वृत्त विधि। जीवन वृत्त विधि जो है फ्रेंड वो टाइडमैन का है। ओके, इसमें उन्होंने कहा है कि इस विधि का जो सर्वाधिक प्रयोग है फ्रेंड चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है और वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में फ्रेंड जो इस विधि का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। और इस विधि का प्रमुख उद्देश्य जो है व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की क्या करना है, खोज करना है। ओके, आगे देखेंगे। अब बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक विधि। इस विधि का प्रतिपादक है फ्रेंड सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक विधि के प्रतिपादक जो हैं फ्रेंड वो हैं सिगमंड फ्रायड। इस विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि जो है फ्रेंड वो वुड्सवर्थ का है। इसमें है इस विधि का जो उपयोग है फ्रेंड एक ही समस्या या संबंध में किसी व्यक्तियों के विचार को जानने के लिए किया जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।